गुरुजी आदेश, आपसे मैंने ये बुक ली थी नाथ सिद्ध कवचम। अच्छा। तो इसमें आखिरी में ये बताया हुआ है कि आपको गुरुजी की प्राप्ति हुई तो इस ग्रंथ की विधि के अनुसार एवं मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो आपसे हमने दीक्षा ली है, तो हमें इस बारे में, इस कवच के बारे में जरा मार्गदर्शन नाथ सिद्ध कवच दिखाना, कौन सा किताब है? श्री नाथ सिद्ध कवचम। अच्छा, ये इसका पाठ करना है क्या? हाँ, इसकी विधि क्या है, कैसे करना चाहिए? इस किताब में पूर्ण रूप से विधि लिखी है क्या? हाँ, आपको सद्गुरु जी की प्राप्ति हुई हो तो इस ग्रंथ विधि को की अनुमति एवं मार्गदर्शन लेना चाहिए। गुरु की अनुमति इसलिए लेनी है कि ये गुरु शिष्य परंपरा से किताब बनी है। हम जब हरिद्वार में थे, मेरे गुरुजी मंत्री जी थे, तो गुरुजी के आज्ञा से ही मैंने ये ग्रंथ बनाया था, नाथ सिद्ध कवचम। तो ये इसका विधि करने से अपने अपेक्षाओं की पूर्ति होती है। अच्छा। दूसरी बात, आने वाले संकट टल जाते हैं और फिजिकली अगर कोई बीमारी हो वो भी सही हो जाती है। अच्छा। तो अगर बहुत बड़ी लंबी बीमारी है तो इस कवच का पाठ तुम 1.25 साल तो कर सकते हैं क्या, और कम से कम 1.25 महीना करना चाहिए, 40 दिन। 40। हाँ, और फिर इसका पाठ करने के बाद इसका हवन भी है। अच्छा। फिर उसकी समाप्ति करने की हवन में फिर साधुओं को भोजन देना, दान धर्म करना, ये बातें उसमें आती है क्या। तो ये नाथ संप्रदाय में ये किताब बड़ी प्रसिद्ध है, नाथ सिद्ध कवचम। अब इसमें जो गुरु शिष्य परंपरा से नाथ संप्रदाय चलता आया है और हमने भी गुरु की आज्ञा से ही ये किताब बनाई है, इसलिए इसमें वो नियम पहले दिया कि आप जब भी इसका पाठ करोगे तो अपने गुरु जी की अनुमति ले, आज्ञा ले या आदेश लो और फिर इसका पाठ करो क्या। और इसमें पहला नियम ये दिया है कि ये नाथ सिद्ध कवचम का पाठ नाथ साधु संत नर नारी भक्तगण बड़ी श्रद्धा से कर सकते हैं, सभी को ये अलाउड है क्या। अच्छा। जिसकी जैसी अपेक्षाएं होगी वैसी कर सकती है। इसका अनुष्ठान शक्य तो एकांत में करना है क्या, और ऊंची आवाज में भी कर सकते हैं, मन के अंदर भी कर सकते हैं क्या। अच्छा। हाँ। अगर ऊंची आवाज में करना है तो तुम्हारे पाठ के समय एक तांबे के लोटे में जल रख देना है और उस जल के ऊपर अपना पाठ करते समय अपने जो श्लोक बोलते हैं, ये श्लोक का जो ध्वनि है वो तांबे का लोटा उसको अट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा। और वो पानी पूर्ण रूप से मंत्र रूप से उसको एनर्जी आ जाती है। तो उस एनर्जी, नाथ सिद्ध कवच की जो एनर्जी है या उसकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा फिर अपने शरीर जो बीमार है या किसी के ऊपर संकट आया है, या अब जैसे तुम नया मकान ले रहे हैं तो नया मकान में तुम्हें जाने से पहले ये कर लेना। अच्छा। या वो पानी से ही उसको छिड़क देना, उसको सही कर लेना। वो गोमूत्र ले लेना और गोमूत्र से पहला पूरा शुद्धिकरण कर लो और फिर इसका पाठ कर ले घर मकान में। हाँ, और पाठ करके इसका हवन फिर एंट्री करो। अच्छा। क्या घर में गुरुजी 40 दिन के लिए जो पाठ करना पड़ता है उसके लिए क्या माननी है, वो पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए? कलश स्थापना भी, ये जो नारियल दिया है मैंने इसका कलश स्थापन कर देना है। अच्छा। हाँ। और संकल्प अपने हाथ से संकल्प कर रहे हैं, जल हाथ में जल लेके हाँ। आगे चौकी रख देना है, उसमें अपना कलश स्थापित कर देना है। हाँ। या गोरखनाथ की ये फोटो रख दो, या नवनाथ की फोटो रख दो, नवनाथ और जी की फोटो रख दो, चल जाता है। यंत्र भी मिलता है, यंत्र रख दिया तो भी चलता है। और उसके सामने जोत लगा के धूप अगरबत्ती जो भी है पंचाब तेरे पूजा करके तो इस पाठ को शुरुआत कर देना है। अच्छा। इसमें ग्रंथों के संस्कृत श्लोक पढ़े और केवल हिंदी अनुवाद टीका पढ़कर पाठ कर सकते हैं। अगर भाषा में लिखी है और अगर संस्कृत तुम्हें नहीं आता तो हिंदी उसका अनुवाद भी दिया है।
अच्छा। हिंदी में पढ़ लिया रोज तो भी चलेगा, लेकिन संस्कृत में अगर पढ़ा तो उसका रूपांतर मंत्र में हो जाता है। हाँ। इसलिए संस्कृत में अगर पढ़ के करेंगे तो उस मंत्र का तुमको अनुभव भी आएगा, उसका परिणाम भी अनुभव आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो पहले स्टडी कर लेना इसकी, क्या संस्कृत हिंदी दोनों को अनुवाद करके उसको समझ लेना है, और उसके बाद 2 दिन के बाद अपना पाठ अच्छा दिन देख के पूर्णिमा वगैरह उस दिन पाठ चालू कर देना है। ऐसा 41 दिन करना है। अगर स्वार्थ कर रहा है बढ़िया तो 41 दिन, अभी तू मकान के लिए कर रहा है तो एक 41 दिन के लिए कर ले घर में। अच्छा। क्या, और फिर वहाँ ये शुद्धता और पवित्रता करके हवन कर देना है गोरस का, और हवन करके फिर तुम्हारे नए मकान में इंटर कर सकते हैं। क्या, ताकि उसमें कोई घर के अंदर कोई बाधा न रहे या कोई बाहर से संकट ना आए, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके लिए कुछ नियम वगैरह भी है? नियम है ना, वही तो बता रहा हूँ, इसमें लिखा है सारा। ये जो है ग्रंथों को संपूर्ण विधि करते समय अगर आपको साधक को आवश्यक कार्य के लिए उठना पड़ा अर्थात आसन छोड़ना पड़ता है तो आसन के ऊपर एक पानी वाला नारियल रख देना, फिर आसन छोड़ने का। क्या, और जब वापस बैठोगे तो फिर उसको उठा के तुम फिर आसन को ग्रहण कर सकते हैं। ये है उसका नियम। मतलब अपना जो आसन का अनुष्ठान का आसन होता है वहाँ किसी का ये नहीं होता, कब्जा नहीं होता। अच्छा। वहाँ तुम्हारा ही रहेगा वो। क्या, और अनुष्ठान एक आसन पर पूर्ण अखंड करना अति उत्तम है। मतलब उठना नहीं आसन पे, पूर्ण पाठ हुई परंतु आसन पे ही बैठना है तो वो अच्छा रहता है। अनुष्ठान उसी को कहते हैं कि एक जगह ही खड़ा होके, अभी हमारे साधु संत तपस्वी जैसे जो खड़ेश्वरी है, मौनी है, ये अपना आश्रम या अपना आसन छोड़ते नहीं। मतलब गांव की जो बाउंड्री है उसको भी नहीं पार करते, या नदी को भी पार नहीं करते। क्या, और सात्विक रूप से रहते सारे, सुषुप्ति रूप से। और मांस मच्छी वगैरह जो होता है, सात्विक आहार करना है, मांस मच्छी खाना नहीं, शराब पीना नहीं। क्या, और भोजन, शयन, भजन, जप, तप और इसका पाठ, ये सब भूमि पे ही करना है। क्या, अच्छा। ऐसा ऊपर तख्त पे, पलंग के ऊपर या टेबल को ऐसा नहीं करना, जमीन पे सोना पड़ेगा। सोफा वगैरह ऐसा कुछ लेना नहीं, धरती पे ही होना चाहिए। क्या, और तुमको भी धरती पे ही सोना पड़ेगा अगर अच्छा। तुम पाठ कर रहे हो तो। क्या, अनुष्ठान की पूर्णता होने तक हजामत नहीं करनी निषिद्ध माना जाता है। नारियों को भी शुद्ध काया से ही उनको वो श्रवण कर सकती है। अनुष्ठान पूर्ण होने तक संसारिक भोगों से, व्यसन से, नशाओं से दूर रहना है। क्या, वो करना नहीं। भक्ति या श्रद्धा से हमेशा इस विधि विधान करना चाहते हो तो हर महीने की पूर्णिमा को या अमावस्या को तथा हफ्ते में रविवार और सोमवार के दिन इसका अच्छा मुहूर्त देख के इसका विधि कर सकते हैं। क्या, गुरु पुष्पामृत योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि पुष्पामृत योग, सर्वोत्तम दिन देख के पूर्णिमा को देख के इसका तुम हवन कर सकते हैं, पूर्णता कर सकते हैं। ठीक है, घर परिवार या सभी सदस्य मिलकर यह विधि कर सकते हैं। इतना वो श्रवण कर सकते हैं, श्रवण भक्ति बोलते हैं उसको। किसी भी धार्मिक प्रवचन है, कीर्तन है, भजन है, या इस प्रकार का पाठ है, या ये जो एकाग्र होकर श्रवण करते हैं तो उसको श्रवण भक्ति, नवविधा भक्ति में आता है। अच्छा। उसको श्रवण भक्ति बोलते हैं। तो इसका लाभ अपने घर के लोगों को भी ले सकते हैं, या और भी लोग आके अगर चाहते हैं श्रवण करना तो उनको भी करवा सकते हैं। क्या, उसमें जो पढ़ने वाला होता है, पाठ करने वाला होता है, उसको उस पुण्य का लाभ होता है जो दूसरे को श्रवण करवाता है। क्या, जैसे भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को अच्छा। पूर्ण भागवत सुनाया था, तो उसका फायदा जितने ने श्रवण शक्ति से जिन्होंने उसको एकाग्र होकर सुना है उनको तो हुआ ही हुआ है। तो उसका लाभ
भगवान सुखदेव को भी हुआ। क्या? तो इस प्रकार से अगर तू इसका पाठ करेगा तो श्रवण करने वाले को भी बुला सकता है। क्या? इसके प्रति कर सकते हैं। क्या? उस प्रकार सार्वजनिक धार्मिक उत्सव में भी इसका विधि कर सकते हैं। अच्छा। सार्वजनिक नृत्य भी कर सकते हैं, जैसे भागवत कथा वगैरह होती है वैसे। क्या? तो इस प्रकार से संपूर्ण नाथ सिद्धों की विधियां धर्म, कर्म, अच्छे कर्म, सात्विक उद्देश्य से करना सर्वोत्तम साधना है। तो इसका पाठ जो करोगे अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं, अपने घर की या अपने खुद की सुरक्षा करने के लिए भी इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। किसी को कोई बाहर की बाधा होती है उसके लिए भी कर सकते हैं। पितरों को शांति करने के लिए भी तुम कर सकते हैं इसका पाठ। हाँ, इसका पाठ। अच्छा। और उसी प्रकार और भी कोई बीमारी हो, छोटी मोटी बीमारी हो तो 100 महीना कर दो, बहुत बड़ी बीमारी हो तो 100 साल कर सकते हो, या हमेशा कर सकते। कवच का मतलब ये सुरक्षा है। अच्छा। शारीरिक दृष्टया, सांसारिक दृष्टया, भौतिक दृष्टया, आदि भौतिक दृष्टया, आध्यात्मिक दृष्टया, सभी प्रकार से इसका कवच मतलब जब तुम इसका पाठ एकाग्र हुए करोगे, मन एकाग्र करके करोगे, तो आपके मन मस्तिष्क में जब ये पूर्ण रूप से सेट हो जाएगा, जैसे हम गुरु मंत्र करते हैं, अच्छा। तो इसका एक ओरा बन जाएगा। और उसका ओरा का परिणाम सुनने वाले के ऊपर भी होगा। और तुम जिस स्थान में बैठते हो उस स्थान में, जैसे तुम मकान में बैठोगे, मंदिर में बैठो, वहाँ भी उसका ओरा परिणाम देगा। और ये संपूर्ण सुरक्षा के लिए है। क्या? अब जैसे ऐसा नहीं कोई जप करने बैठता है, साधना करने बैठता है, तपस्या करने बैठता है, उसके ऊपर भी संकट आते हैं। हाँ, तो वो भी इसका नाथ सिद्धों का कवच करके अगर पाठ किया, इसमें सभी नवनाथ, 84 सिद्ध, 64 जोगिनी, 9 दुर्गा, दश महाविद्या, सभी का ही इसमें अंश लिया है। और उस सब के प्रति वो सब अपने अपने तरीके से सुरक्षा करते हैं, अपने अपने तरीके से इलाज करते हैं बीमारी के ऊपर। सब ऐसा ये सामूहिक नृत्य बनाया है। तो बहुत अच्छी बात है। कुछ है, ओंकार सिद्धि है और नाथ रहस्य है, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जिसका तुम्हें पाठ करना है। तो ये करने से पहले तुम्हें सद्गुरु अगर धारण किया है तो सद्गुरु मंत्र का जाप कर लेना है। क्या? जो तुम्हारी जो नित्य नियम का विधि होता है वो कर लेना है। कलश का पूजन होने के बाद कुछ मीठा भोग लगा देना है और उसके बाद तो गुरु मंत्र का जप करना है। पहले गुरु मंत्र का जप करना पहले गुरु मंत्र का जप कर लेना है। फिर शिव धोके फिर तुम इस कवच का पाठ कर सकते हैं, नाथ रहस्य का पाठ कर सकते हैं, मंत्र का पाठ कर सकते हैं, जो भी करना है। कोई तो सिद्धियों के लिए मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं। वो भी जो भी नाथ संप्रदाय के जुड़े हुए लोग हैं जिनको ये सिद्धियाँ वगैरह प्राप्त करनी है, वैसे कोई भी साधु हो, उन्होंने पहले सदगुरु को मान दे के क्या ये बातें करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, सदगुरु का जो आशीर्वाद होता है या सदगुरु का जो आशीर्वाद होता है वो हमें एक आत्मविश्वास निर्माण करता है। कोई भी तपस्या करते समय हो या इस प्रकार से पाठ करते समय हो, चाहे तुम भगवत गीता का करो या श्रीमद् भागवत करो, देवी भागवत करो, रामायण करो, कुछ भी करो, तो परमात्मा की आराधना अनुष्ठान जो कुछ करते हो, तो सबसे पहले सदगुरु को तुम नमन करो, उनका मंत्र का जाप करो, उनको समर्पित हो के गुरु जी को विनती करना है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये आपकी कृपा से आप मुझसे करवा लो। मतलब उसमें क्या होता है, मैं करता हूँ, ये जो हमारा अहंकार है ना, ये गुरु के सामने चुप हो जाता है। तो वो समर्पित होने से तुम्हारा अहंकार चुप हो जाएगा और तुम गुरु के ऊर्जा से तुम उस पाठ को करोगे या तपस्या करोगे, जो कुछ भी करोगे, तो उसमें जो एकाग्रता की शक्ति आती है वो गुरु देता है। इसलिए ये पाठ करने से पहले या तपस्या करने से पहले या साधना करने से पहले गुरु मंत्र जाप करके गुरु को प्रसन्न करके फिर इन अवस्था में तुमको जाना पड़ेगा। ठीक है। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।